यही कहूँगा कि सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतना प्रेम प्यार से और इतने हजारों हजारों की संख्या में और पूरी कुटिया एकदम खचाखच भरी हुई थी और सब झूम रहे थे, गा रहे थे बाबा के भोलेनाथ के भजन और सब आनंद ले रहे थे और सबने भजन गाए, महाआरती की, ड्रोन शो देखा और जो जो प्रोग्राम बाबा के थे उसके अनुसार वो सारे पूरे हुए और बहुत खुशी की बात है। आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और अब ये शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा स्टार्ट हो गई है, तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ड्रोन के माध्यम से सभी ने महादेव के दर्शन भी किए। भव्य नजारे के साथ आज का दिन इतिहास में शिवरात्रि का लिखा गया है। दर्शनों के लिए सिरसा के लिए और हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में ये पहला ऐसा ड्रोन शो हुआ है और वो भी तारा बाबा की कुटिया में। तो सिरसा वासियों को तो वैसे भी गर्व है कि हमारे शहर में पहला ड्रोन शो हुआ, तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिव नगरी बन गया सिरसा फिर आज तो। शिव में है ही सिरसा, सिरसा है ही शिव का। बाबा सरसाई नाथ की नगरी शिव की नगरी है। ये सारे इतिहास कुटिया में क्यों रचे जाते हैं? देखो ऐसा है कि वो सिरसा में रचे जाते हैं, स्थान कोई भी हो, ठीक है। और ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, बाबा की तपस्थली है और आप सब भाइयों का, सब मीडिया के साथियों का, सब शहरवासियों का बहुत बहुत योगदान था इस प्रोग्राम में। तो सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने भोले शंकर की मूर्ति का भी अपनी स्पीच में जिक्र किया कि आपने देखी थी और आपने मन में ख्याल किया था कि सिरसा में ऐसा जी हो। बिल्कुल किया था और बाबा जी ने कहा कि वक्त आएगा जब बताएंगे कहाँ। उनके अनुसार यही बननी थी और यही आपके सामने बनी भव्य शिव मूर्ति। और आने वाले समय में भी ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। बिल्कुल, हर शिवरात्रि पे तो भोलेनाथ के मेले यहाँ लगते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और जहां पर खड़े हैं साक्षात भोलेनाथ, भोलेनाथ के बारे में एक बात आप सब जानते हैं कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल उसका क्या करे जो भक्त हो। महाकाल के सामने आज आपकी हाजिरी आपकी मर्जी से नहीं, सावन की शिवरात्रि पर आपकी ये तपस्या इस बाबा की मर्जी से लग रही है। सब आप अपने लिए जोरदार जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे बीच में आज इतनी दूर से जो कलाकार आए हैं और भगवान शिव का डमरू जो इंदौर में और उनकी नगरी महाकाल में बजाते हैं, उन लोगों ने आज सिरसा महाकाल के सामने, भगवान शिव के सामने जो अपना डमरू बजाया, हम सभी उनको प्रणाम करते हैं। सिरसा वाले सभी आपको प्रणाम करते हैं और आप लोगों ने इतना अच्छा अभिवादन दिया। सिरसा की नगरी संतों की नगरी है। मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो शिव मूर्ति है इसका यहां बनने का भी एक कारण है। मैंने जब तारा बाबा जी थे यहां पर कुटिया में, जब उनसे एक दिन जिक्र किया कि मैं जयपुर जा रहा था दिल्ली से, वहां मैंने भगवान शिव की मूर्ति एयरपोर्ट के सामने देखी। ऐसा लगता था कि जैसे साक्षात शिव खड़े हैं। मैंने बाबा जी के आगे अपनी प्रार्थना रखी कि मेरी भी इच्छा है कि मैं ऐसी एक शिव मूर्ति सिरसा में बनवाऊं। उन्होंने मुझे कहा कि अभी नहीं, कभी वक्त आएगा जब हम बताएंगे कि कहां पर बनेगी। और शिव मूर्ति बाबा की तपस्थली, तारा बाबा की कुटिया, भगवान शिव तो जैसा भी उनको धार ले, जैसा भी उनको सोच ले, भगवान राम ने बनाया तो रामेश्वर बन गए, कृष्ण की नगरी में गए तो गोपेश्वर बन गए, और तारा बाबा की कुटिया में आए तो तारकेश्वर बन गए। बोलिए तारकेश्वर धाम की। भगवान शिव को जिसने जैसा ध्याया और जैसा ही उनसे मांगा उसने वैसा ही पाया। आज आपके सामने गांडा परिवार बाबा की इस तपस्थली में सिरसा की जनता की सेवा जो
कावड़ियों की सेवा से, ये क्रम कावड़ियों की सेवा से शुरू हुआ। भगवान शिव को सबसे प्यारे हैं कावड़िए, जो बम बम बोल के उनकी कावड़ लाते हैं गंगा जी से और उन पर चढ़ाते हैं। और आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर, पावन दिवस पर, बाबा की इस कुटिया में हर शिवरात्रि पर लाखों लाखों लोगों के भंडारे, ये कहना बहुत आसान है, भंडारे तो हमारे शहर के हर मंदिर में लगते हैं क्योंकि ये संतों की ये धार्मिक नगरी है। पर कुटिया के अंदर जो भंडारा लगता है कि बैठकर लाखों लोग भोजन करते हैं, ऐसा भंडारा हरियाणा में नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं लगता। ये मैं आपसे बताऊं, ये सब बाबा का आशीर्वाद है। ये तारा बाबा की नगरी, तारा बाबा का कुटिया, ये सरसाई नाथ बाबा की नगरी, ये संत महात्माओं की धरा। और सभी शिव भक्तों से मैं यही कहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम, इस महाकाल से, इस भोलेनाथ से यही विनती कि सब पर, जो भक्त तेरे सामने खड़े हैं, सब पर आपका बहुत बहुत आशीर्वाद रहे और अगली शिवरात्रि तक सबकी मनोकामनाएं भी, जो भी आप मांग लोगे, सारी पूरी हो जाएं। भगवान शिव से यही मेरी प्रार्थना। और तारकेश्वर धाम तो अपने आप में एक तपस्थली है। यहाँ तो आने मात्र से ही आपके कितने संकट दूर होते हैं ये आपको मालूम नहीं है। तो आप आज इस तारकेश्वर धाम में जो भी आए हैं मेरे भाई बहन, मैं सभी से ये कहूंगा कि आज आप अभी इसके बाद आरती की तैयारी करें। जिनके पास भी दीपक है, थाली है, नहीं है तो आप अपने मन का दीपक जला लें इस भोलेनाथ के सामने, और मन के दीपक के साथ साथ अपने मोबाइल की बैटरी भी जला लें। आपकी पूजा वहीं से स्वीकार हो जाएगी। जो जोत हाथ में लेके खड़ा है और आप अपने हाथ में मोबाइल से लाइट जला लोगे तो भी बराबर है, क्योंकि ये तो श्रद्धा देखते हैं, ये थाली, मोबाइल, स्टेज और ये कुछ नहीं देखते। तो मैं सभी शिव भक्तों से कहूंगा कि अभी भगवान बीच में, भगवान शिव को तो जो कोई भी कहीं नहीं चलता ना, वो भगवान शिव को चलता है। भूत प्रेत कहीं नहीं चलते, वो भी इनको चलते हैं, वो भी इनके सामने नाचते हैं। तो आज का दिन, आज की ये 1-2 घंटा जो हमें मिली है, ये शिवरात्रि का महोत्सव, ये अमृत जो बरस रहा है, आप जम के झूमे, नाचे, गाएं और भगवान शिव के जयकारे लगाएं। श्री राम, भगवान राम शिव को भजते हैं और शिव भगवान राम को भजते हैं, और हम सिरसा वाले दोनों को भजते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।